आज हम बात करेंगे क्या, प्रायिकता का सेकंड पार्ट का। प्रायिकता का सेकंड पार्ट के अंदर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रायिकता का सेकंड पार्ट के अंदर में हम यही बात को पढ़ेंगे तो आखिर प्रायिकता जो होता है वो आखिर कितना सारे टॉपिक को कवर करता है। जैसे बात करें सिक्का वाला भी कुछ प्रायिकता होता है, कुछ आता है कांचा वाला, आता है गेंद वाला, कुछ आ जाता है क्या पासा का आ जाता है प्रायिकता। और इसी प्रकार से और बहुत सारे प्रायिकता थैला के अंदर में अलग अलग प्रकार के गेंद है। ये सारे चीजों को हम सोल्व करने के लिए यहाँ पे और समझने की प्रयास करेंगे। हम बात करते हैं तो यहाँ पर वही चीज को यहाँ पे हम डायग्राम द्वारा बताना चाह रहे हैं। प्रायिकता के अंदर हम मुख्य रूप से 4 टॉपिक को कवर करेंगे आज। एक पढ़ेंगे हम सिक्का के बारे में, फिर पढ़ेंगे पासा के बारे में, डब्बा या थैला के बारे में पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे हम कार्ड के बारे में, यानी ताश के, ताश या पत्ता। ये 4 टॉपिक को हम यहाँ पर आज समझने की प्रयास करते हैं। अगर ये चारों टॉपिक को अगर हम पढ़ लेते हैं तो मेरा प्रायिकता के अंदर में जितना सारा टॉपिक है वो सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम बारी बारी से सारे टॉपिकों को थोड़ा सा रफली यहाँ पे समझने की प्रयास करेंगे और बारी बारी से इस पे क्वेश्चन भी बनाने की प्रयास करेंगे। बात करते हैं तो प्रायिकता के अंदर में जो सिक्का है बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और यहाँ से जो पासा है इससे भी क्वेश्चन बनता है, और ताश वाला कभी कभी पूछता है, कभी कभी ना भी पूछता है, ठीक ना। थैला वाला कभी कभी पूछता है, कभी कभी ना भी पूछता है। लेकिन मुख्य रूप से ये 2 ऐसे टॉपिक है, सिक्का वाला और पासा वाला। इससे क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में या यूपी बोर्ड के एग्जाम में या कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो जिसमें प्रायिकता पूछता है उससे आता है। बात करें तो सिक्का के मतलब क्या है, सिक्का का मतलब है कॉइंस, जिसका एक सरफेस जो होता है वो हेड होता है और दूसरा सरफेस क्या होता है, टेल होता है। समझना है यही बात। अगर एक सिक्का को अगर बात करें तो उसका कितना सरफेस, कितना सतह, 2 सतह, एक हेड और एक टेल। इसका मतलब क्या है, तो बात करा जाएगा तो सिक्का में कुल परिणाम कितना, तो 2। सिक्का में कुल परिणाम कितना, 2 होगा। इसका मतलब हम साथ में लिखते भी चलेंगे। तो अगर बात किया जाए एक सिक्का को, तो एक सिक्का में कुल परिणाम कितना होता है, तो कुल परिणाम 2। और अगर कुल परिणाम 2 है तो अगर उसको हम क्या करेंगे, उछालेंगे, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी ये 2 में से कोई एक आएगा। बोलो yes, इसका मतलब क्या है, तो सिक्का को उछालने पर या तो हेड आने की प्रायिकता बोले, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। या तो हेड आने की प्रायिकता पूछे या तो टेल आने की प्रायिकता पूछे, तो हम प्रायिकता का तो फॉर्मूला पढ़े हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो ऊपर में हो जाएगा संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। इसका मतलब संभावना कितना है हेड आने का, एक। कितना है, एक। यानी एक आएगा और कुल परिणाम कितना है, 2। इसी प्रकार अगर एक सिक्का को उछाले हो तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, एक ही ना होगा, यानी एक आ सकता है कितना में से, 2 सतह में से। यानी एक पॉइंट याद रखना, तो एक सिक्का को उछालते हो तो या तो बोले हेड आने की प्रायिकता या बोले टेल आने की प्रायिकता, वो होगा कितना, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2। और पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। एक यहाँ से फॉर्मूला याद रखना क्या, तो अगर सिक्का की केस हो और अगर मान लेते हैं एक सिक्का को एक बार उछाला गया, 2 सतह आया, 2 कुल परिणाम आया, कितना, 2 कुल परिणाम। लेकिन एक सिक्का को 2 बार उछाले हो तो कितना, 4। 3 बार गलत, 8। कितना, 8। इसका फॉर्मूला होता है क्या, 2 के पावर n, 2 के पावर n। और यहाँ पर जो n होता है जितना बार उछाले हो वो,
यानी उछालने की संख्या। अब बताओ, सिक्का एक ही है और इसको कोई बोले 2 बार उछालो बाबू, कितना बार उछालो? तो 2 के पावर n के जगह पे 2 लिख देगा, यानी 2 गुने 2 मतलब 4 गो उसमें कुल परिणाम आएगा। कितना आ जाएगा? अगर एक सिक्का को अगर कोई बोल दे 4 बार उछालो, कितना बार? 4 बार, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि n का मतलब है जितना बार उछाल रहे हो उतना वहां पे लिखोगे। तो 2 के पावर 4 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 सतह आ जाएगा। यानी कुल परिणाम कैसे डिसाइड कर रहे हो? एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है। तो अगर सिक्का को जितना बार उछाल रहे हो उसको 2 के पावर पे रख दो, वही उसका कुल परिणाम आ जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो इसी प्रकार अगर बात करेंगे, तुम बताओ, अगर बात करेंगे हम, तो अगर एक सिक्का को 5 बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम कितना आने वाला है? कितना? 32। और एक सिक्का को अगर मान लेते हैं 3 बार उछाल रहे हो तो सौरभ 6, कितना बार सूरज, कितना होगा? 8 होगा। अच्छा, तो 6 कैसे आ रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग? हम बोले क्या, हम फॉर्मूला बोले हैं तो 2 के पावर n, और n क्या होता है? जितना बार उछाल रहे हो वही रखो। तो कितना बार उछाले हो? 3 बार ना, तो 2 के पावर 3। तो ये कैसे गुना किया? ये गुना किया डायरेक्ट एजिया से ऊपर में गुना करता है, सब लोग गुना करता है, इसका अलग तरीका है। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या है? 2 को 3 बार गुना करो। 2 को कितना बार गुना करो? 3 बार। तो 2 गुने 2 गुने 2, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा, न कि 6। आ रहा बस समझ में? हाँ, तो इसका मतलब क्या है? तो किसी भी अगर बोले एक सिक्का को 2 बार उछाला गया तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता बताओ, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता बताओ। वो भी केस तुमको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें सिक्का वाला केस में। जैसे बात करें, अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, अगर बात करते हैं हम, एक सिक्का यहाँ पे है, इसको 2 बार उछाला गया। कितना बार उछाला गया? 2 बार। इसका मतलब इसके कुल जो सतह आएगा, टोटल सतह, वो कितना आने वाला है? 4 गो। अब कैसे होगा देखो, या तो अगर मान लेते हैं हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, या हेड आ सकता है। 2 बार उछाल रहे हो तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर अब कोशिश क्या करना है, देखो समझने की प्रयास करो थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा प्रयास करोगे समझ में आ जाएगा। अगर 2 बार उछाल रहे हो तो हो सकता है तो दोनों बार हेड हेड आए, आ सकता है। या तो जब दोनों बार उछाल रहे हो तो दोनों बार टेल टेल आ जाए, हो सकता है। या तो उसको उछाल रहे हो तो पहला बार हेड आ जाए और बाद में टेल आ जाए दूसरा बार, और या तो अगर उछाल रहे हो तो पहला बार हेड, पहला बार टेल और दूसरा बार हेड। ये 4 ही वो केस बन रहा है। देखो, एक सिक्का को 2 बार उछाल रहे हो तो दोनों बार या तो आ सकता है हेड हेड, या तो दोनों बार टेल टेल, या तो पहला बार हेड दूसरा बार टेल, या तो पहला बार टेल दूसरा बार 4 गो। तो हम बता ही थे, तो कुल परिणाम कितना? 4। और इसी में से अगर प्रश्न पूछ दे हमको तो दोनों बार हेड आने की प्रायिकता बताओ, दोनों बार, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स ऑफ हेड, ऐसे लिखेंगे। कितना था? 4 गो केस में से केवल एक ही ना केस ऐसा है, एक, और टोटल था 4। बोलेगा तो हेड टेल आने की प्रायिकता बताओ, किसका? हेड टेल। तो हेड टेल देखो यहाँ पे दिख रहा है, हेड टेल। तो हेड टेल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, तो क्या हो जाएगा इसका? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल बोलेगा यानी दोनों बार टेल आने की प्रायिकता 1/4। आ रहा बात समझ में इतना? लेकिन एक बात और समझो, किसी भी सिक्का को उछाल रहे हो तो टेल आने की निकाल रहे हो या हेड आने की प्रायिकता निकाल रहे हो, तो ये 2 बार प्रायिकता निकाले हो, अगर 2 बार उछाले हो तो 4 बार निकाल रहे हो, ये सारा को जोड़ोगे तो आने वाला है 1। यानी अगर कोई एक बार तुम किसी घटना का प्रायिकता का बहुत सारा निकाल रहे हो अलग अलग तरह से, तो वो सारे प्रायिकताओं को जोड़ोगे तो उसका योगफल कितना आने वाला है? 1 आने वाला ही होता है।
इसका मतलब किसी एक बार क्रियाकलाप किए हो। सिक्का का अगर मान लेते हैं एक पासा है, तो पासा मेरे पास एक ही हो और उसको उछाल रहे हो, तो एक आने की प्रायिकता निकालो, दो आने की प्रायिकता निकालो, तीन आने की प्रायिकता निकालो, चार, पांच, 6 आने की प्रायिकता निकालो। अगर 6 बार प्रायिकता निकालते हो और 6 बार प्रायिकताओं का योगफल को जोड़ते हो, तो उसका मतलब उसका योगफल कितना आने वाला है? एक आने वाला। सिक्का वाला केस में पहले समझने का प्रयास करो। अगर हम क्या बोले, एक सिक्का जो था, तो अगर बोले हेड आने की प्रायिकता, तो इसका था 1/2। इसी प्रकार टेल आने की प्रायिकता पूछे, 1/2 था। अब बताओ, ये सिक्का में तो 2 ही बार प्रायिकता निकाले हम, एक सिक्का की बात किए तो, एक सिक्का की बात किए तो कितना प्रायिकता निकाले? 2, या एक बार हेड और एक बार किसका? टेल का। अब हम दोनों को अगर जोड़ दे, 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2/2 और कट जाएगा कितना? इसका मतलब क्या है? तो किसी भी एक सिक्का को तुम जितना प्रायिकता निकालो, सारा प्रायिकताओं को जोड़ दोगे तो उसका योगफल 1 आने वाला है। और एक पासा को तुम उछालते हो और उसका जितना प्रायिकता निकालोगे और सारा प्रायिकता को जोड़ोगे तो कितना आने वाला? उसका योगफल 1 आने वाला है। 2 सिक्का को उछालते हो तो 4 सतह आएगा और चारों बार उसका जो निकालोगे प्रायिकता, उसका योगफल कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। इसका मतलब क्या है? तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा पूछ दे तो किसी भी घटना के प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? 1। प्रायिकताओं का जो बात करें तो मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम 0 होता है। इसका मतलब निगेटिव में प्रायिकता नहीं होता। ये सारा सिक्का वाला था, तो सिक्का वाला में क्वेश्चन पूछता है एक सिक्का को 2 बार उछालो या 2 सिक्का को 1 बार उछालो, बात बराबर। तुम सोच कर देखो, तो अगर 2 सिक्का को 1 बार उछालते हो तो वही घटना आएगा। एक सिक्का पे हेड, दूसरा पे भी हेड, एक पे टेल, दूसरा पे भी टेल, एक पर हेड और टेल, टेल और हेड। तो 2 सिक्का को 1 बार उछालो या एक सिक्का को 2 बार उछालो, बात बराबर नहीं आने वाला है। तो क्वेश्चन पूछता है तो 2 सिक्के को 1 बार उछालने पर दोनों पर हेड आने की प्रायिकता बताओ, 1/4। दोनों पर टेल आने की प्रायिकता बताओ, 1/। और सारा अगर निकालोगे, अगर इसका 4 घटना, एक पर हेड और टेल आने की प्रायिकता तो उसका भी 1/4, और एक पे टेल और एक पर हेड आने की प्रायिकता 1/4। ये 4 बार जो निकाले हो और 1/4 जो आया, ये सभी को जोड़ो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो कितना आने वाला है? 4/4 आ जाएगा, कट कर 1 आने वाला है। इसका मतलब क्या है? तो किसी भी एक बार तुम कोई क्रियाकलाप करते हो और उसका जितना बार प्रायिकता निकालते हो, सारा प्रायिकताओं का योगफल कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इसको ही लिखोगे तुम लोग, लिखो इसको, हाँ लिखो इसको। दो सिक्के को यहाँ पर लिखो, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? यहाँ पे लिखे हैं 2 सिक्के को 1 बार उछाला या एक सिक्के को 2 बार उछाला है।
तो सभी घटना की प्रायिकता निकालना है और साथ में हमको दिखाना है, तो प्रायिकताओं का योगफल कितना होगा? 1 होगा। तो इसी चीज को हम कैसे बताएंगे, लिखेंगे क्या? देखो यहाँ पर 2 सिक्के को जब उछालेंगे हम, तो हो सकता है तो दोनों पर हेड आ जाए, या तो दोनों पर टेल आ जाए, या तो हेड और दूसरे पर टेल, या तो पहले पर टेल दूसरे पर हेड। यानी टोटल कितना घटना आ गया? 4। इसका मतलब कुल परिणाम क्या आया? यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कुल परिणाम कितना हुआ बोलो? कुल परिणाम बराबर 4 होगा, याद रखना। अब यहाँ पर हमको जो घटना मिल रहा है, वो घटना पहला क्या मिल रहा है? दोनों पर हेड का। दूसरा हमको घटना क्या मिला? दोनों पर टेल का। तीसरा क्या मिला? हेड और टेल का। और चौथा क्या मिला? टेल और हेड का। तो प्रायिकता भी हम 4 निकालेंगे। प्रायिकता कितना बार निकालेंगे? 4 बार। कैसे 4 बार निकालेंगे? देखो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर हम लिखते चल रहे हैं। पहला बार जो निकालेंगे प्रायिकता, तो हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड। तो बताओ, तो ऊपर में तो होता है संभावित परिणाम और बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो हम वहां पे लिखे हैं 4, लेकिन क्या हेड हेड की घटना कितना? हेड हेड की घटना 4 गो में से कितना है? 1। तो ऊपर में 1। दूसरा प्रोबेबिलिटी हम क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल। तो ये भी आया है 4 गो घटना में से केवल एक ही होना है दोनों पर टेल वाला, तो 1/4। ऐसे ही थर्ड केस किसका निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल वाला। इसका भी 1/4। और इसी प्रकार अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड का निकालें तो इसका भी 1/4। तो पहला तो हमको क्वेश्चन यही पूछा था, तो सभी घटनाओं का प्रायिकता निकालो, तो निकाल दिए सभी घटनाओं का प्रायिकता। और सेकेंड में बोल रहा है तो हमको दिखाना भी है, तो इसका योगफल कितना होगा? 1 होगा। तो हम लिखेंगे प्रायिकताओं का योगफल बराबर। तो देखो प्रायिकताओं का योगफल बराबर अगर हम लिखेंगे, इसको थोड़ा सा साफ करके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? वही चीज, सभी प्रायिकताओं का योगफल। तो सभी प्रायिकताओं का योगफल को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड। यही 4 था ना। अब यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड कितना आया? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल कितना? 1/4। सभी का 1/4 आया है, इसलिए हम क्या लिख दिए? 1/4। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4। और ये सब को जोड़ेंगे 1 + 1 + 1 + 1, 4/4 आ गया। और कट कर कितना आ गया? 1। यानी ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, प्रूफ हो गया। तो प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर 2 सिक्का की बात किए तो ऐसा हुआ, और एक सिक्का को भी बात करेंगे सेम इसी प्रकार से, उसको भी हम बनाएंगे। यहाँ पर 2 सिक्का था तो घटना 4 बना,
एक सिक्का था तो घटना काय को बनता, काय को दो को बनता, एक पर हेड का एक पर टेल का। तो हेड आने की पर क्या हो जाएगा 1/2 और टेल का हो जाता है 1/2। 1/2 और 1/2 को जोड़ देते 2/2 आ जाता, कट एक आ जाता। एक क्वेश्चन पूछता है, इसको अच्छे तरह से तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। और बिहार बोर्ड में एक सिक्का को 2 बार या 2 सिक्के को 1 बार उछालने वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक, तो सिक्का को हम समझाने का प्रयास किए हैं। अब इसका सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है, सेकेंड बार हम बताना चाहते हैं क्या, पासा के बारे में। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। इसको हो गया ये सारा? यस सर। चलो ठीक है, तो इसको हम बता रहे हैं अब। पासा का मतलब क्या है, पासा का मतलब हो डाइस है, लीडो का गोटी है उसका। इसका मतलब क्या है, उसका टोटल सतह कितना, 6 सतह है। इसका मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे अगल बगल। दिख रहा है, हाँ ऐसा क्या होता है, एक ऊपर वाला सतह एक नीचे वाला। ऊपर में मान लेते हैं, हम ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। और एक होता, सुनो, एक होता है उस तरफ और एक तरफ होता है आगे। तो यहाँ पर अगर लिख रहे हो 2 तो पीछे 5 लिखना होगा। ठीक, यानी समझने का प्रयास करो क्या। तो एक तो जो आगे दिख रहा है, आगे को पीछे दिख रहा है, उसको कैसे दिखाओगे, इस पे नहीं दिखेगा इस पे। लेकिन समझ लेना है तो आगे और पीछे, ऊपर नीचे और लेफ्ट और राइट साइड वाला। अब देखो हम बताना क्या चाह रहे हैं, आखिर हम कैसे डिसाइड किए, तो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 4 होगा। कैसे डिसाइड किए, तो ऊपर में 1 है तो नीचे में 6 होगा। कोई लॉजिक होता है, क्या लॉजिक होता है? 5 के अपोजिट में 2 ही होगा, ये कैसे? 4 के अपोजिट में 3 ही होगा, कैसे? नहीं, समझ लो। तो ये बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, तुम लोग याद रखना क्या होता है। जब भी अगर कोई बोले तो 2 के अपोजिट में क्या होगा पासा पर, तो डायरेक्ट माइंड में ए बैठा लेना। तो आखिर 2 में क्या जोड़ेंगे तो 7 होगा, वही हो जाएगा वो। किसी भी नंबर के बारे में अपोजिट पूछे तो 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 में कितना जोड़ने के बाद 7 हो रहा है, एक हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 में कितना जोड़ोगे 7 होगा, 3। 2 का अपोजिट कितना होगा 5। 1 का अपोजिट कितना होगा 6। 3 का अपोजिट कितना होगा 4। 5 का अपोजिट कितना होगा 2। आ रहा समझ में? इसका मतलब पासा का 2 सतहों का योगफल 7 होता है, यही करके निकाला जाता है। ये अलग कॉन्सेप्ट बता दिए। क्या बता दिए तुमको, पासा के 2 विपरीत सतह का योग कितना, योग बराबर कितना होता है 7। कितना होता है 7। इसका मतलब है, तो इसका मतलब अगर कोई बोले तो 2 का उल्टा, 2 का उल्टा कितना 5। 3 का 4। बातें गंगा में हाथ मत धो, बोलना है अपने मन से। 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट 6। हम क्या बोले, यहाँ पे लिखे हैं तो लिखा हुआ नहीं पढ़ती, मौखिक भाषा पढ़ती है। लिखित भाषा आता है समझ में ना। हम क्या लिखे, पासा को 2, पासा के 2 विपरीत सतह, विपरीत मतलब अपोजिट उल्टा, होकर हो जाएगा 7। तो हम 3 का बोले तो 3 का देखो, 3 और एक और सतह होगा विपरीत में, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होने वाला है। तो 3 में क्या जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है 4। इसी प्रकार 4 में क्या जोड़ेंगे तो 3, तो बोलिए 6। तो 4 में 6 जोड़ोगे 10 हो जाएगा।
अब विपरीत सतह का योगफल आना चाहिए 7। आ रहा समझ में? तो इसी प्रकार सूरज 2 का विपरीत सतह क्या होगा? 2 का विपरीत कालर खड़ा करके बोलता है 3 भैया। एक होता है ना इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोले वो कितना हुआ वो 5 का है क्योंकि 2 और 5 को जोड़ रहे हो तो 7 आ रहा है। यानी समझो तो ऐसा 2 सतह मानो जिसका योगफल कितना हो 7, यही होता। अब देखो पासा के बारे में ये बता दिए, अब यहाँ पे समझने की प्रयास करते हैं। पासा की सतह कितना पासा पे सतह होता है 6। कौन कौन? पहला पे होता है 1, 6 को सतह इस तरह का होता है 1 से लेकर 6। अगर इसका मतलब प्रायिकता भी निकालेंगे हम तो 1 से 6 के बीच में ही निकालेंगे या 6 तक ही निकालेंगे। तो अब अगर बात करो कोई बोले तो प्रायिकता निकालो 1 आने का, प्रायिकता निकालो 1 आने का। तो बताओ 6 गो सतह में से 1 कै गो सतह पे दिख रहा है तोरा? 1 सतह पर, और टोटल सतह कै गो? 6। इसी प्रकार कोई बोले प्रायिकता बताओ 2 आने का, तो 2 तो आ रहा है 1 ऊपर ना। ये 6 घटना का प्रायिकता निकाल दिए। लेकिन अगर कोई बोल दे तोरा से तो प्रायिकता निकालो, एक पासा को उछाला गया तो 7 आने की प्रायिकता बताओ, 7 आने का प्रायिकता। तो 7 नहीं ना होता है हो, यानी वह अनिश्चित घटना हो गया। कैसा घटना हो गया? तो डायरेक्ट समझ आना था निश्चित घटना का तो 0 हो जाएगा। अगर बनाना चाहोगे तो 7 अगर है ही नहीं तो नहीं एको सतह पर है, इसका मतलब 0 सतह पर नहीं है। और टोटल कितना 6, तो 0/6 आ रहा समझ में? कोई बोले तो प्रायिकता निकालो 0 आने का, तो डायरेक्ट समझो तो पासा पे 0 होता ही नहीं है एक भी, तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट 0/6 आ रहा समझ में? लेकिन ऐसे हम 6 बार प्रायिकता निकाले हैं, 1 का 2 का 3 4 5 और 6 का। और ये 6 प्रायिकताओं को अगर हम जब जोड़ेंगे तो इसका योगफल भी पिछले बार सिक्का में देखे थे, अब इसमें भी देख रहे हैं अप्लाई करके, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम अब प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता ऑफ 1 प्लस प्रायिकता ऑफ 2 प्लस प्रायिकता ऑफ 3 प्लस प्रायिकता ऑफ 4 प्लस प्रायिकता ऑफ 5 प्लस प्रायिकता ऑफ 6। ये सभी को जोड़े और सभी को तो 1/6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/6। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस एलसीएम लेंगे तो बराबर है तो 6 हो जाएगा, और ऊपर में सबको जोड़ेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 6 आ गया, 6/6 आ गया। तो सभी प्रायिकताओं को कितना आ गया? योगफल 1 आ गया। पिछले बार सिक्का वाला में भी देखे थे तो उसका योगफल क्या था? 1, और इसमें भी देखें तो वही। तो पासा वाला समझ में आ गया। अब हम चलते हैं किसका? डब्बा या थैला वाला के बारे में। यानी हमको 4 भागों में से 2 भाग हम क्या कर दिए? क्लियर कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? बात करते हैं इसके बारे में। अब देखो उसमें लिखोगे ला, तो अब हम क्या बात करेंगे? अब बात करेंगे थैला के बारे में। हम क्या पढ़ लिए? सिक्का के बारे में पढ़े, उसके बाद किसके बारे में पढ़े? पासा के बारे में पढ़े हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब बात करेंगे थैला या डब्बा के बारे में बात करेंगे हम। अब देखो इससे क्वेश्चन बनता है। इससे क्वेश्चन किस तरह से बनता है? पहले हम बात करते हैं तो एक थैला बनाते हैं। ये समझो तो ये क्या है? एक थैला है, समझ लो। या डब्बा के बारे में बात करोगे तो डब्बा ही बना लो इसको। अब देखने का नजरिया है। देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर थैला के अंदर में कोई चीज है या डब्बा के अंदर कोई चीज है,
तो उसके अंदर क्या है क्या नहीं है किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर बात करें हम तो इसके अंदर में कोई चीज है, कोई वस्तु है और उसका प्रायिकता बोले निकालने के लिए और पूछता ही इसी तरह का, तो उसका कैसे हम निकालेंगे। जैसे देखो इसके अंदर में हम बात करें किसका, गेंद के बारे में या कंचा के बारे में। गेंद समझ रहा है और कंचा भी समझ रहा है। अगर बात करें हम, क्वेश्चन पूछता है गेंद पर बहुत ज्यादा बार पूछता है। कैसे पूछता है, पूछता है तो किसी थैले में दो लाल गेंद है, दो कैसा गेंद, तीन गो पीला गेंद है, तीन गो कैसा गेंद, चार गो कैसा गेंद है। अब ये बताओ तुम लोग, ये तीनों मिलकर यहाँ पे मान लेते हैं तो 5 गो सफेद ले ली। सफेद मतलब ये समझ में आ रहा है। ये 4 रंग की गेंद को हम इस थैला में डाले। समझना, आखिर अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा से नंबर मिल जाता है। इस 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बन जाए। हम क्या बोले तो इतना सारे कलर का रंग का गेंद को हम डाले हैं किस में, या तो एक थैले में या तो एक डब्बा में। अब समझ कर देखो, कोई बोले तो गेंद कितना, तो बोलेंगे 2 + 3 + 4 + 5। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होने वाला है, 5 4 9 और 9 3 12, 12 2 14, यानी 14 गो गेंद होगा। 14 गो कौन होगा, और इसमें भी कितना, 14। अब समझने वाली बात, 14 को गेंद तो है लेकिन हमको पता नहीं है तो आखिर कौन सा गेंद निकालेंगे वो लाल होगा और कौन सा गेंद निकालेंगे वो पीला होगा, या कौन सा गेंद हरा या सफेद हो सकता है। पता है किसी को, नहीं पता। लेकिन अगर पता नहीं है इसका मतलब वहां पे संभावना हो सकता है, शायद अगर मान लेते हैं, ऐसे नहीं होता है मार्केट में जाते हो या मेला में जाते हो तो जुआ कैसे खेला जाता है, सेम समझो तो जुआ ही है। कोई बोला तो निकालो, अगर पीला निकल गया तुम्हारा सारा पैसा दुगना हो जाएगा, और नहीं निकाल पाया तो जाओ। इसका मतलब क्या है, वहां पर तुम्हारा लक साथ दे रहा है। संभावना, अगर संभावना 100% सही तुम जीत गए और संभावना गलत हार गया। आ रहा समझ में। सेम इसी प्रकार प्रैक्टिस के माध्यम से हम समझने की प्रयास करेंगे। कैसे, 2 गो क्या है, लाल पीला हरा और सफेद मतलब उजला कलर का गेंद है। अगर कोई बोले तो इस थैला में हाथ डालो और हाथ डालकर एक गेंद निकालो, तो हाथ डालकर एक गेंद बिना देखे हुए निकाल रहे हो, यानी यादृच्छिक रूप से निकाल रहे हो, रैंडमली निकाल रहे हो। तो बोले तो उसका प्रायिकता बताओ, किसका प्रायिकता। अब इसी चारों का प्रायिकता बारी बारी से पूछेगा लाल का, यानी प्रायिकता ऑफ लाल, बोलेगा प्रायिकता ऑफ पीला। यही 4 गुना पूछ सकता है वो। प्रायिकता भी पूछेगा तो 4 ही को पूछेगा, तो उसका प्रायिकता निकालो तो वह गेंद होगा, वो क्या होगा, लाल। या उसका बताओ तो उसका प्रायिकता होगा पीला या हरा या सफेद होने। तो इसका मतलब क्या है, तो 4 गो हम प्रायिकता की घटनाएं निकाल सकते हैं और ये चारों को जोड़कर हमको एक भी दिखा देंगे तुम लोग, क्योंकि सारा में दिखाते आए हैं। अब देखो कैसे समझो, तो अब इसको कैसे निकालेंगे। पहले हम इसका प्रायिकता जब निकालेंगे तो नीचे में हमेशा कुल परिणाम होगा, ये पता है, और कुल परिणाम टोटल गेंद ही है ना, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 14। तो इसका भी बटा में 14 होने वाला है, इसका भी बटा में 14 होने वाला है, और इसका भी बटा में, सबका कुल परिणाम नीचे में क्या है, 14। लेकिन अगर बोले लाल तो क्या करना है, तो टोटल गेंद में से लाल कै गो है वही ऊपर में लिखो। तो टोटल में देखो 14 गो गेंद में लाल दुएगो ना, तो लाल की जगह पे 2। पीला कै गो, तो क्या लिखेंगे, पीला का। हरा 5। 2G मत बनो, 5G से 6G की ओर आ रहे हैं हम लोग। ये बोल रही है जैसे नहीं होता है, देखो 5G में मतलब बहुत फास्ट इंटरनेट चल रहा है स्पीड में। अब सब तुम लोग बोल रहा है 2 बोल दिया तो ये बोल
दूर, एकदम के स्पीड में चल रही है, एमबी के स्पीड में ना, के स्पीड में। तो समझ में आ रहा है? अब देखो यही सारा प्रायिकता निकाले 4 को, इसका मतलब हम 4 को घटना का प्रायिकता अलग अलग निकाल चुके हैं, और क्वेश्चन पूछता भी है इस तरह का। और इस तरह का क्वेश्चन का लैंग्वेज केवल चेंज होगा, और लैंग्वेज क्या होगा? किसी थैले में 2 लाल, 3 पीला, 4 हरा तथा 5 सफेद गेंद रखी हुई है, उसमें से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाला गया, तो निम्नलिखित घटना की प्रायिकता निकालिए। पहला में मिलेगा तुमको लाल गेंद आने की प्रायिकता बताओ, दूसरा में रहेगा पीला गेंद आने की प्रायिकता बताओ, तीसरा में हरा, और चौथा में सफेद गेंद आने की प्रायिकता बताओ। और बोलेगा लास्ट में भी, तो सारे प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है, ये भी तुम क्या कर को दर्शा के दिखाओ। तो देखो, तो 4 घटना का प्रायिकता तो निकाल दिए हम। इसका मतलब अब हम इसका क्या करेंगे? योगफल को बारे में बात करेंगे। योग किसका योग? प्रायिकता का योग। तो प्रायिकता का योग में क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल प्लस प्रायिकता ऑफ पीला। आप सबको जोड़ो, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल कितना है? 2/14। नीचे में 14 है, एलसीएम क्या आ जाएगा? 14। ऊपर वाला जोड़ देंगे, 2 + 3 + 4 + 5, ऊपर में भी 14, नीचे में भी। तो सारा में योगफल 1 ला रहा है, तो इसमें भी क्या आ गया? 1 आ गया। यानी तुम पासा की बात करो, सिक्का की बात करो, या गेंद की बात करो, किसी की भी प्रायिकता निकालो, उसका योगफल कितना आने वाला है? 1 आने वाला ही है। और ये समझ में आ गया, ये बहुत बार क्वेश्चन गेंद वाला पूछा गया है, इसको समझ ले। यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन का पैटर्न अपने मन से भी बना सकते हो। किसी थैले में 10 गो लाल, 20 गो पीला, 40 गो हरा गेंद है, तो उसमें हरा गेंद आने की प्रायिकता बताओ। तो जो हरा रंग होगा जितना, उसको ऊपर में, और टोटल जो गेंद होगा उसको नीचे में कर देना, केवल आंसर आ गया। आ रहा समझ में? चलो अब देखो, एक लास्ट टॉपिक मेरा बचा था, वो क्या बचा था? ताश के बारे में, उसको समझाने के प्रयास कर रहे हैं हम। तो इसमें हम क्या बात बता रहे हैं? अब हम बात करेंगे किसके बारे में? ताश के बारे में बात करेंगे, हम पत्ता के बारे में बात करेंगे। ताश जो होता है, इसका टोटल संख्या 52 होता है। टोटल कितना? 52। यानी पहला पॉइंट इसमें है, तो इसकी कुल संख्या कितना? 52। अब ये 52 में 2 रंग की होती है। एक होता है काला रंग, और एक होता है काला होता है 26 गो, तभी तो 26 जब जोड़ कर कितना हो रहा है? 52। और काला भी जो हो रहा है, इसमें भी 4 भाग। तो पहले हम बात बता रहे हैं, पहले समझो क्या बता रहे हैं। पहले हम बता रहे हैं जो काला है, तो काला में समझना है क्या है, तो इसका पहले 2 तरह के बांट लो। पहले एक क्या होता है? एक होता है चिड़िया, और एक काला पान होता है। उसी प्रकार लाल में एक ईटा होता है, और एक लाल पान होता है। इसका मतलब क्या है? इसमें चिड़ी होता है, और एक क्या होता है? चिड़ी का फिगर इस तरह का बनता है, और काला पान का जो फिगर है वो इस तरह का बनता है। पान के मतलब समझ लो तो लाल जो है वो 2 कलर का, एक ईटा, एक होता है लाल पान। ईटा किस तरह का होता है? ईटा बन गया, और एक इस तरह का। ये समझ में आ गया? इस तरह का फिगर। ठीक। अब एक बात समझना है, तो ये सब 26 को होता है। ये 13 को, क्या को 13,
तो देखो 13 13 26 26 13 39 39 और 13 52। इसका मतलब देखो जो काला रंग का 26 को था वो दो भाग में बटा, 13 को बटा चिड़िया और 13 को क्या बटा कलापान बटा, और इसमें 13 को ईटा और 13 को लाल। आ रहा समझ में? अब इसको समझने के बाद एक बात और बता रहा है। अब जो इसमें जो 13 है, एक को हम समझा रहे हैं, बाकी सारा समझ में आ जाएगा। इसमें हम केवल चिड़िया को उठा रहे हैं और चिड़िया को यहाँ पे हम बना रहे हैं। इसकी संख्या था 13, कितना था संख्या था 13, और 13 को बटा कैसे समझना है। 13 को बटा एक बटा है इक्का एक, कुछ बटा है संख्या वाला, क्या बटा है, और कुछ बटा है चित्र वाला। कुछ क्या बटा ये, तो इसमें हम क्या बताएं, ए क्या था, ए मेरा था 13 जो था चिड़िया था। इसी प्रकार 13 को क्या है काला पान, और 13 को ईटा भी होगा, 13 को लाल पान ही होगा। पहला जो है इका जो होगा वो सभी में बटेगा, इका सब में बटेगा कि नहीं बटेगा, तो इका जो होगा वो सब में बटेगा, यानी 4 को था तो चारों में इका बटा। बोलो ये पहला इका जो है वो किसका है, चिड़ी का। ये दूसरा जो इका है वो किसका है, ए इका किसका है, ईटा का, और ए इका किसका है, लाल पान का। अब समझना, इसका मतलब कोई बोले ताश में टोटल इका 4, कै गो 4 को बांट दिए। अब और देखो संख्या, संख्या 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल का संख्या कै गो हो गया, गिनो 9 गो, यानी 2 से लेकर 9 तक, 2 से लेकर 10 तक, इसमें भी 2 से लेकर 10 तक, इसमें भी 2 से लेकर 10 तक, और 2 से लेकर 10। अब बताओ 2 से लेकर 10 तक, इसका मतलब इसकी संख्या तो 4 था टोटल, और 2 से लेकर 10 तक एक में 9 आ रहा है, और 9 चारों में बटा 9 चुका, यानी 9 गुने 4 मतलब 36 इसी संख्या हुआ 36 गो। और होता है चित्र वाला भी कार्ड होता है, और चित्र वाला में आ जाता है कौन कौन, आ जाता है जे, कौन कौन आता है देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, जे आता है, के आता है, ये सभी में जे के समझ में आ रहा है। 3 गो आया और 3 गो कै गो में बटा 4 गो में, यानी 3 बटा 4 गो में कितना हुआ 12। अब ये सभी को जोड़ो, जोड़ोगे सभी को तो सभी को जोड़ दो, कितना आया देखो 4 और 36 40, और 40 12, यानी 52 को पत्ता को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया समझ में आ गया। अगर कोई बोलेगा तो ताश के पत्ता में, ताश के चित्र वाला कार्ड कै गो 4 गो, लग रहा है ना तो एकदम 4 गो। सौरभ ऐसे मत, 3 गो ना है चित्र वाला हो, जे के और क्यू, और ये 4 गो में बटा तो 12 गो ना टोटल, यानी 52 गो में देखो 12 गो चित्र वाला है, 52 गो में टोटल देखो यहाँ पे 36 गो नंबर वाला है, और 52 गो में 4 गो जो है वो इक्का है ए। अब सब में 4 गो बोलेगे, ताश को 3 भाग में बांटा गया, इक्का में, नंबर वाला में और चित्र वाला में। इक्का 4 गो, नंबर वाला 36 गो, और इसका मतलब आया समझ में, ये 4 गो 36 और 12, ये 3 पार्ट में क्या बटा है मेरा, ताश का पता बटा है। 4 गो जो है वो इक्का का यानी ए है, नंबर वाला यानी संख्या वाला जो है वो टोटल 36, और जो चित्र वाला यानी जिसको फेस कार्ड बोलते हैं वो कितना 12। प्रायिकता पूछेगा कैसे, बोलेगा एक ताश के गड्डी में से यादृच्छिक यानी बिना देखे हुए
एक पता निकाला गया, एक पता निकाला गया, तो उसका प्रायिकता क्या होगा, तो वह इक्का होगा। क्या होगा? इक्का। यानी हम इसको साफ करके इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं क्या, इसको हम वहां पे लिख देते हैं और उसको बारी बारी से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बोले तो ताश के पत्ता को पत्ता में से एक पत्ता निकाला गया तो उसका प्रायिकता क्या होगा, तो वह इक्का होगा। तो इक्का आने का प्रायिकता का मतलब पहले में बटा में क्या होता है, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितना, 52, तो 52 नीचे में रहेगा ही रहेगा। लेकिन इक्का की बात करें, इक्का कै गो कटेगा ही अला, कटेगा 13 बटा क्या, कोई दिक्कत? इक्का आने की प्रायिकता क्या बोला था, इक्का कै गो, 4 गो, कै गो में से, 52 में से। गेंद वाला ही सिर्फ इसमें अप्लाई करना, टोटल गेंद पिछला क्वेश्चन में था 14 गो, 1/13। यहाँ पे क्या गया, 1/13 आ गया, 1 बटा क्या गया, 13। अब देखो इक्का आने की प्रायिकता 1/13, अगर बोले तो एक पता निकाला गया तो संख्या आने की प्रायिकता बताओ, संख्या आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ संख्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ संख्या। तो संख्या कै गो टोटल, 36, कै गो में, 52 गो में। तो देखो तो ये कट रहा है, हो किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 2 से कट रहा है ना, 2 से काटो, फिर 2 से काटो, 9 बार में 9 बटा। इसी प्रकार बोलेगा प्रायिकता ऑफ किसका, चित्र का यानी फेस कार्ड का। तो फेस कार्ड का प्रायिकता क्या हो जाएगा, 12 है, कटेगा एक बात और, ये 3 गो घटना आया और तीनों घटना का प्रायिकता निकाल दिए, और तीनों घटना को जोड़ कर भी देख लेते हैं एक आता है कि नहीं आता, आ जाएगा। यानी हम योग अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, योग। तो प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ संख्या प्लस प्रायिकता ऑफ फेस कार्ड। प्रायिकता ऑफ ए का कितना था, 1/13, उसका कितना था, 9 बटा, और फेस कार्ड का कितना था, 3 बटा। इसका मतलब है क्या, हम सभी जगह चारों जगह अप्लाई किए, चारों जगह आ रहा है 1। इसका मतलब किसी भी घटना का जितना बार प्रायिकता निकल सकता है वो सभी को जोड़ोगे, उसका योगफल कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। और कैसे प्रायिकता निकल रहा है समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब ये तो क्वेश्चन हम डायरेक्टली ऊपर ऊपर पूछे हैं, अब अंदर अंदर भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अंदर में जाकर डीपली। कैसे, एक पासा को उछाला गया तो उसका प्रायिकता बताओ, तो लाल पान का, किसका, लाल पान का फेस कार्ड होगा या चित्र वाला कार्ड होगा, यानी प्रायिकता ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितना, देखो लाल पान, यानी देखो यहाँ पे ये काला था ना, ये लाल पान था ना, लाल पान का फेस वाला 3 गो था ना, हो कितना, 3, और कै गो, 52। आ रहा समझ में। इसी प्रकार बोल दे तो उसका प्रायिकता बताओ, तो वह काला रंग का फेस कार्ड होगा, काला रंग। तो काला रंग जैसे ही माइंड में आया तो समझो तो 26 गो, देखो 26 गो में, तो काला रंग में देखो तो चिड़िया भी आ जाता है और काला पान भी आ जाता है। और फेस कार्ड में देखो ये 3 गो और 3 गो इहो ना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 6, और इसका क्या हो जाएगा, 52। अगर कोई बोले तो प्रायिकता बताओ किसका, तो लाल रंग का फेस कार्ड, तो 6 बटा इसका, लाल रंग का बोल रहा है, तो लाल रंग में क्या बोलेगा, लाल रंग में देखो तो 3 गो हो जाएगा वहां पे, 3 गो यहाँ पे होगा, और काला में जो होगा तो काला में भी तो वही होगा, 3 3 6 गो सभी में। यहाँ पे लाल भी तो लाल भी 6 बटा वही, यहाँ पे अगर कर लो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, काला, ये भी 6 बटा क्या हो जाएगा, 52।
तो सभी में उतना ही आने वाला है। इसका मतलब क्या है, तो केवल एक रंग में पूछे या केवल दोनों रंग में पूछे या चारों भाग में पूछे, हमको वही काम करना है। कोई बोले तो एक पासा को उछाला गया तो 10 आने की प्रायिकता बताओ। 10 10 नहीं रहता, 0/6 कह रही है। अगर बात करें इसका हम कार्ड में, तो कार्ड में 10 है ना, तो 10 आने की प्रायिकता पूछता है, तो 10 तो चारों में ना है, तो 4/52, 4/52। लेकिन कोई बोले तो ईटा का इका आने की प्रायिकता, ईटा का इका, तो ईटा में इका एक ही को है ना, 1/52। इसी प्रकार प्रश्न पासा में किसी भी तरह से पूछता है तो बन जाएगा। चलो ठीक है, इसको लिख लिया। ठीक।